हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईवीएस का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के अंग। अब जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भी शरीर के अंग हैं, तो इससे पहले भी आपने शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में स्टडी किया है, लेकिन आपने अभी तक पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में देखा है। और इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी वे शरीर के भाग या अंग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उनको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है। सेंस ऑर्गन्स कि वे ऑर्गन्स जिसे हमें सेंस का पता चलता है या हमें सेंस का अनुभव होता है उनको सेंस ऑर्गन कहते हैं। और सेंस ऑर्गन कितने हैं? तो सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सेंस ऑर्गन होते हैं आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। इंटरनल बॉडी पार्ट्स कि वे बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हैं उन्हें इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी हम ऑल सभी, हैव रखते हैं, ए बॉडी एक शरीर कि हम सभी एक शरीर रखते हैं। देयर वहाँ, आर हैं, डिफरेंट कई, पार्ट्स अंग या भाग, ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के, डेट जो कि, परफॉर्म पूरा करते हैं, डिफरेंट कई, फंक्शंस कार्य। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के कई भाग हैं जो क्या करते हैं, कई कार्यों को पूरा करते हैं। या कह सकते हैं हमारे शरीर के कई अंग हैं जो कई कार्यों को पूरा करते हैं। जैसे हैंड्स हैं, तो हैंड्स हमारे बॉडी का एक पार्ट्स है। और हैंड का काम क्या है? हैंड का काम है चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को उठाना, इसी के साथ लिखना। तो ये सभी जो वो कार्य परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो लेग है या हम कह सकते हैं हमारे फीट हैं, पैर हैं, वो क्या करते हैं? तो वो हमारी हेल्प करते हैं चलने में, घूमने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, कूदने में। तो इस प्रकार जो हमारी बॉडी है वो कई पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, कई भागों से मिलकर बनी हुई है और उन सभी पार्ट्स का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी को हम फिल करेंगे और देखेंगे इमेजेस के साथ में या पिक्चर, जो उनके सामने पिक्चर्स दे रखी हैं एक्टिविटी में उनके सामने हम फिल करेंगे। तो जैसे देखो, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करो। योर बॉडी पार्ट्स आपके शरीर के जो भाग हैं उनकी, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और जो खाली स्थान दे रखा उसमें फिल करो, उसको पूरा भरो। 1 एक जो ब्लैंक्स था या कह सकते हैं एक जो खाली स्थान था या रिक्त स्थान था, हैज़ बिन डन वो पूरा किया जा चुका है एक्टिविटी में, फॉर यू आपके लिए। और नेक्स्ट जो ब्लैंक्स हैं उनको आपको क्या करना है? फिल करना है। तो सबसे पहला जो ब्लैंक्स था वो फिल किया जा चुका है, जिसमें देखो क्या है, 2 ब्राइट आइज। तो आपको दिख रही होंगी 2 ब्राइट या कह सकते हैं शाइनी जो आँखें हैं वो दिख रही होंगी। तो इसको फिल किया जा चुका है। अब नेक्स्ट हमको फिल करना है। तो नेक्स्ट फिगर आपको दिख रही है पॉइंटी, किसकी तरफ? जो ये एरो है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉइंट कर रहा है नोज की तरफ। तो हम कह सकते हैं 1 पॉइंटी नोज। नेक्स्ट जो फिगर है उसमें वो किसको अंकित कर रही है? तो वो कर रही है टीथ को। तो हम कह सकते हैं 32 शाइनी टीथ, TWTH। नेक्स्ट जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है या अंकित कर रही है? तो वो कर रही है 2 शार्प
ईयर्स, 2 तेज कान। नेक्स्ट जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है या अंकित कर रही है, तो वो कर रही है लिप्स। तो हम कह सकते हैं 1 पेयर रोजी लिप्स। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो चिक, जो हमारे चिक हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक राइट साइड में होता है चिक और एक लेफ्ट साइड में होता है, तो हम कह सकते हैं 2 चुब्बी चिक्स, CHWKS। तो 2 गोल मटोल, चुब्बी मीन्स क्या होता है, गोल मटोल, चिक्स मीन्स गाल। नेक्स्ट जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है या अंकित कर रही है, किसको अंकित कर रही है, नेक को। तो हम कह सकते हैं 1 स्मॉल नेक। नेक क्या होता है, गर्दन। जो नेक्स्ट फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो नेक्स्ट फिगर रिप्रेजेंट कर रही है आर्म को। तो हम कह सकते हैं 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ARMS, आर्म्स मीन्स भुजा। तो 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स यानी 2 स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत ताकतवर भुजाएं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कह सकते हैं 2 लॉन्ग लेग्स, 2 लंबी टांगे। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 टिनी फीट, 2 जो पैर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिप्रेजेंट कर रही है 2 लिटल हैंड। तो इस प्रकार हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की। इस एक्टिविटी को आपको नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी या बाहर से जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं बॉडी पार्ट्स को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है। तो हम हैव रखते हैं डिफरेंट, कई बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग। तो हम कह सकते हैं हम कई शरीर के अंग रखते हैं, या कह सकते हैं हम कई शरीर के भाग रखते हैं। द बॉडी पार्ट्स, शरीर के वे भाग, द बॉडी पार्ट्स शरीर के वे भाग, डेट जो कि कैन बी सीन दिखाई दे सकते हैं, फ्रॉम एन आउटसाइड बाहर से, आर कॉल्ड पुकारे जाते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स शरीर के बाह्य अंग। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के वे भाग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है या शरीर के बाह्य अंग कहा जाता है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भाग, विद स्पेसिफिक फंक्शन जो कि विशेष कार्यों के साथ जुड़े होते हैं, आर नोन एज ऑर्गन्स, उन्हें अंग कहा जाता है। तो शरीर के वे भाग जो विशेष कार्य से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं या अंग कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है द पिक्चर, की एक चित्र या आकृति दी गई है, बिलो नीचे की तरफ ये आकृति दी गई है, शोज जो दर्शाती है द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स शरीर के बाह्य अंगों को, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, इसमें कुछ लेटर्स हैं वो मिस हैं या छूटे हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, फिल करना है, भरना है। टू कंप्लीट द लेबल्स, जो लेबल्स दे रखे हैं जैसे ये लेबल्स है, ये लेबल्स है, ये लेबल्स हैं,
तो इन लेबल्स को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए जो मिसिंग लेटर्स हैं या छूटे हुए जो अक्षर हैं उनको भरना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हेयर पर। ये हेयर होते हैं बाल, और हेयर की जो स्पेल होती है वो क्या होती है, HAIR, हेयर। तो इस वर्ड में या शब्द में हम कह सकते हैं आई जो लेटर था वो छूटा हुआ था, और आई को कंप्लीट करते ही ये जो वर्ड था वो कंप्लीट हो चुका है, हेयर, HAIR। इस प्रकार हमें सभी जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर्स के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड वो किसको कर रहा है, ललाट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ललाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोरहेड कहते हैं। तो इस वर्ड में दो लेटर मिसिंग हैं, ओ और ए, और ओ और ए को राइट करने के बाद में ये वर्ड कंप्लीट हो जाता है। और स्पेल क्या है फोरहेड की, FOREHEAD, फोरहेड। फोरहेड मीन्स ललाट। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, आई को, और आई की स्पेल क्या होती है, EYE, आई मीन्स आँख। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को कर रहा है, ईयर की स्पेल होती है EAR, ईयर मीन्स कान। नेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टूथ को, और टूथ की स्पेल होती है TOOTH। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माउथ की स्पेल होती है MOUTH। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेक की स्पेल होती है NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शोल्डर की स्पेल क्या होती है, SHOULDER, शोल्डर मीन्स कंधा। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेस्ट की स्पेल होती है CHEST, चेस्ट मीन्स छाती। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एल्बो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल्बो की स्पेल होती है ELBOW, एल्बो मीन्स कोहनी। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर्म की स्पेल होती है ARM, आर्म मीन्स भुजा। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैंड की जो स्पेल होती है HAND, हैंड मीन्स हाथ। नेक्स्ट जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर की स्पेल होती है FINGER, फिंगर मीन्स अंगुली। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नी, और नी की स्पेलिंग क्या होती है KNEE, नी मीन्स घुटना। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेग की स्पेल होती है LEG, लेग मीन्स टांग। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पिंडली को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह सकते हैं काफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काफ की स्पेलिंग होती है CALF, काफ मीन्स पिंडली। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फीट की स्पेल होती है FEET, फीट मीन्स पैर। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टखने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टखना की स्पेल होती है ANKLE, एंकल मीन्स टखना। तो इस प्रकार हमने जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स थे, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा, और हमने दो एक्टिविटी देखी। फर्स्ट एक्टिविटी थी इसको आपको नोटबुक में राइट करना है, जैसे जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको नोटबुक में राइट करना और लर्न करना। इसके बाद में हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में देखा। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं कि वे भाग या शरीर के वे अंग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। और इसी के साथ में हमने दूसरी एक्टिविटी देखी, और एक्टिविटी को हमने इस एक्टिविटी में जो भी मिसिंग लेटर्स थे उन मिसिंग लेटर्स को हमने फिल किया वर्ड्स में, और इस प्रकार इस एक्टिविटी को भी हमने कंप्लीट किया।
तो आपको इस एक्टिविटी को भी नोटबुक में राइट करना है और इसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करना है और इसके साथ में इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।